हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये पढ़ा था। इसमें अब हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। प्रूव दैट द वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड एफ एक्स बराबर लैम्डा 0 टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड प्रोवाइडेड के एक्स एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास वॉलेटरी इंटीग्रल फर्स्ट काइंड जो है उसको हम सेकंड काइंड में चेंज कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से देख सकते हैं। द गिवन इक्वेशन जो है वो है एफ एक्स बराबर लेमडा 0 टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स। ये डी एफ अपॉन डी एक्स निकाला तो लेवेंटीज रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ, या अगर लिमिट इस तरह से हो फंक्शन ए टू बी एक्स और ये हो हमारे पास एफ एक्स टी डी टी। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाता है ए ए एक्स टू बी एक्स और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स एंड टी ऑफ डी टी प्लस यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स और ये बी एक्स, उसके साथ ही डी बी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस, और ये हो जाएगा एफ एक्स ए एक्स एंड लोअर लिमिट एंड डी ए एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास लेवेंटीज फॉर्मूला होता है। तो लेवेंटीज फॉर्मूला की हेल्प से जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया डी एफ अपॉन डेल एक्स, लेमडा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, 0 टू एक्स डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई, ये हो गया, प्लस के एक्स एक्स के एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें अपर लिमिट अप्लाई करनी है तो के एक्स एक्स हो गया। और उसके बाद हमें डी एक्स अपॉन इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर क्या है इस तरह से इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये 1 हो जाएगा और साथ में यू जाई की जगह यू एक्स आ जाएगा। और जब लोअर लिमिट का अप्लाई करेंगे तो चूंकि ए जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में हमारे पास ये हमारे पास ए कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर ये टर्म आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें और ये टर्म चूंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं। तो माइनस लेमडा के एक्स एक्स यू एक्स बराबर लेमडा 0 टू एक्स डेल डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया यू एक्स बराबर, बाकी टर्म का हमने डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन लेमडा के एक्स एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस 0 टू एक्स माइनस 1 अपॉन के एक्स एक्स, क्योंकि इसको हमने अंदर डिवाइड इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो ये झाई का फंक्शन है, यानी एक्स जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा अंदर। तो ये के एक्स एक्स डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डी जाई, तो ये हो गया हमारे पास यू एक्स बराबर जी एक्स, जो कि इस फंक्शन को हमने जी एक्स एज्यूम कर लिया क्योंकि ये फंक्शन एक्स का फंक्शन है। और ये 0 टू एक्स और इस फंक्शन को हमने एच एक्स जाई एज्यूम कर लिया और यू जाई डी जाई। अब ये फंक्शन फ्रेंड्स हमारे पास वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी वॉलेंटरी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड बशर्ते उसकी कर्नेल जो हो जीरो के इक्वल ना हो वो सेकंड काइंड में कन्वर्ट की जा सकती है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। रिड्यूस द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन ये है हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू लेमडा 0 टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई टू द सेकंड काइंड हेंस सॉल्व इट। तो इसमें सेकंड काइंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले सेकंड काइंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन दैट साइन एक्स बराबर ये है लेमडा 0 टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास इसका साइन एक्स का तो cos एक्स हो जाएगा, लेमडा फिर से 0 टू एक्स जो कि हम लेवेंटी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेमडा 0 टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर, बेसिकली क्या आएगा डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई
यू जाई डी जाई। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई, क्योंकि ये बाकी चीज़ तो कांस्टेंट करेंगे, पार्शियल सॉरी अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब हमें अपर लिमिट के लिए करना है, तो अपर लिमिट के लिए तो अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, क्योंकि फंक्शन जो होगा वो एफ बेसिकली एक्स, और जो अपर लिमिट होती है बी एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स का फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे जाई की जगह एक्स पुट कर दिया, ये हो गया हमारे पास यू एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव क्या, तो डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन। ये आ गया लेमडा, लेमडा ये टर्म भी वन हो जाएगी यू टू द पावर एक्स, और ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ये वन हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया cos एक्स बराबर लेमडा जीरो टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई। अब लोअर लिमिट को हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जीरो है, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, तो वो जीरो ही हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास यू एक्स जाई यू जाई डी जाई प्लस लेमडा यू एक्स, तो यहाँ से हमारे हमारे पास यू एक्स को हम इधर ले जाएंगे, या हम ये कहें बाकी इस टर्म को हम इधर ले गए, तो ये होगा यू एक्स बराबर वन अपॉन लेमडा, लेमडा डिवाइड करते हैं cos एक्स माइनस जीरो टू एक्स ई टू पावर एक्स माइनस जाई यू जाई डी जाई, जो कि हमारे पास वॉलेंट्री इंटीग्रल इक्वेशन है सेकंड काइंड। और इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था, ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में मैं इसकी वीडियोज बना चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ इटरेटेड कर्नेल या रिसोल्वेंट कर्नेल टू सॉल्व द वॉलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।